आज की वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 में पदबंध की विशेषताएं। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था पदबंध। पदबंध क्या होते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशेष अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, वाक्यांश या पदबंध कहलाते हैं। तो पदबंध की विशेषताएं क्या हैं? रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 आवश्यक बातें होती हैं। इसमें एक से अधिक पद होते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब हम उसकी रचना करते हैं तो उसमें एक से अधिक पद होते हैं। अगला है, ये पद परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि उनसे एक व्याकरणिक इकाई बन जाती है। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, संज्ञा पदबंध में हम देखेंगे नाउन फ्रेज में जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। देखिए, जैसे कि घर के सामने वाला पेड़ गिर गया, परिश्रम करने वाला छात्र उत्तीर्ण होता है। ठीक, कहने का अर्थ क्या है? देखिए, जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है तो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। तो ये सभी हमारी के लकड़ी की बड़ी अलमारी से मेरा कुर्ता ले आओ, सस्ते में खरीदी गई वस्तु कम चलती। तो ये क्या है? ये संज्ञा पदबंध है। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। सर्वनाम पदबंध में हम देखेंगे प्रोनाउन फ्रेसेस। वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। देखिए, जैसे तकदीर का मारा वह यहाँ आ गया, सदा प्रसन्न रहने वाले तुम उदास क्यों बैठे हो, सामने कमरे में रहने वाला वह चला गया, खून से लथपथ उसने दम तोड़ दिया। तो ये हमारी क्या है? देखिए, जैसे कि यहाँ पर उसने, वह, तुम, वह, ये क्या है? ये हमारे सर्वनाम है। तो इसलिए ये सर्वनाम पर कार्य कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गए। अब हम देखेंगे विशेषण पदबंध, एडजेक्टिव फ्रेज। वाक्य में विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध विशेषण पदबंध कहा जाता है। देखिए, वे अत्यंत मेहनती विद्यार्थी हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं तो वो क्या है? विशेषण है। यहाँ पर देखिए, तो आपके सामने बुद्धिमान लोग कम ही होते हैं। इस प्रकार से ये हमारे विशेषण पदबंध हुए। अब हम देखेंगे क्रिया पदबंध, वर्ब फ्रेज। जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया पद एक साथ मिलकर एक समूह बनाते हैं तो वह क्रिया पदबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद। ठीक है, जैसे कि मोहन ने चाय पी ली है। ठीक, पी ली और फिर ली, तो पी ली वैसे तो पीना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्रिया अलग अलग हो रही हैं। ठीक, सपेरे ने सांप पकड़ लिया है, वह खाना खाकर सो गया है। ठीक, अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण पदबंध, एडवर्ब फ्रेज। वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। देखिए, जैसे पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी अधिक है, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण बताया जा रहा है जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।